मैं पवार सर आपका पवार एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम रैशनल इरेशनल नंबरों की डिवीजन किस तरह की जाती है वो हम देखने वाले हैं। तो रैशनल इरेशनल नंबरों की डिवीजन करने का जो ये मेथड है वो 5th स्टैंडर्ड से लेकर आपको जहाँ तक आपको मैथ पढ़ना है, यानी कि 11 12 डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री करना हो या डिप्लोमा करना हो, आपको ये सब के सब मेथड आपको वहाँ पे फॉलोज करना है, क्योंकि ये बेसिक है। आपको मैथ आने की वजह से आपको बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये आना ही चाहिए। इसके लिए आपका मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल डिवीजन, ये रैशनल इरेशनल नंबरों का किस तरह होता है वो हम देख रहे हैं। तो आज ये जो टॉपिक है वो क्या है, रैशनल इरेशनल नंबरों की डिवीजन। तो क्या है, डिवीजन ऑफ द रैशनल इरेशनल नंबर्स। ओके, तो आपको पता है जिस तरह मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल की किस तरह मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया था, जिससे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल और करते आती है, उसी तरह आपको डिवीजन भी करते आएगी। इसके लिए डिवीजन का भी एक सिंपल फॉर्मूला है, पहले हम उसे देख लेते हैं, उससे लर्न कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, उसे अंडरस्टैंडिंग करने के बाद में उसे मोर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये डिवीजन सॉल्व कर देगा। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा है देखते हैं। ओके, तो मैंने आपको जैसे बोला a अपॉन बी, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल में जब तक मैंने a अपॉन बी लिया है क्योंकि आपको समझने में अच्छा रहे, और a अपॉन बी या समथिंग a तो z में ये इसको भी वेरिएबल होता है, और इस वेरिएबल को हम कोई कुछ भी नंबर्स मान सकते हैं। इस तरह a अपॉन बी, ओके, a अपॉन बी c अपॉन डी। ओके, तो इसे कोई कोई कैसा दो मेथड में लिखा जाता है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, डिवाइडेड बाय, ओके, इस तरह ऐसे भी लिखा जा सकता है a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी। कोई कोई इसे ऐसा भी लिखता है जैसे c अपॉन डी, ओके, a अपॉन बी, ऐसा भी उसे लिखता है, या और आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी। ओके, तो देखो इसका मतलब इससे भी लिखा, यही भी डिवीजन ही है, ये भी डिवीजन ही है, ये भी डिवीजन है। तो इसका मतलब आपको ये फॉर्म में डिवीजन आ सकता है, ये फॉर्म में आ सकता है, या ये फॉर्म में आ सकता है। तीनों ही फॉर्म में आए तो उसे क्या करना है, यही फॉर्मूला में आपको सॉल्व करना होता है, तो ही आपको रैशनल इरेशनल नंबरों की डिवीजन किस तरह की जाती है अब ये टॉपिक हम देखेंगे। ओके, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे फॉर्मूला लेता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला ये सबके सब। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला लेता हूँ। अभी इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे मैंने आपको बोला है कि आपको a अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी ऐसा नंबर आ, a इज एनी नंबर हो सकता है, b इज एनी नंबर हो सकता है, c इज एनी नंबर हो सकता है, d एनी नंबर हो सकता है, यानी कि कुछ भी नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरेशनल नंबर्स, ऐसे कुछ भी नंबर हो सकते हैं। और इन नंबरों का यानी कि p अपॉन क्यू के फॉर्म का जो नंबर है, उन नंबरों की डिवीजन किस तरह की जाती है, इसके लिए आपका सिंपल फॉर्मूला उसे हम पहले देख लेते हैं, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, तो यह फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। उसके बाद में अभी इसे कैसे लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला देखो, अभी आपको ऐसा जो भी नंबर दिया है, सपोज a अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी, जो नंबर आपको फर्स्ट दिया है उसे पहले का पहला वैसी का वैसा लिखना है, यानी a अपॉन बी। ओके, जो फर्स्ट रैशनल नंबर इरेशनल नंबर होगा उसे हमें वैसे का वैसा लिखना है। देखो मैं आपको रैशनल इरेशनल नंबरों की डिवीजन कैसे करना है उसका फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ, तो उसे आपको अच्छे से ध्यान देकर उसे समझ लीजिए कि मैं फॉर्मूला किस तरह तैयार कर रहा हूँ, किस तरह उसे लिख रहा हूँ, और उसके ही बाद में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है, तो ये आपको ईजी लगेगा, नहीं तो डिफिकल्ट लग सकता है। ओके, इसके लिए आपको पहले फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग कीजिए और उसके बाद में हम उसका एग्जाम्पल लेकर डिवीजन सॉल्व करेंगे। ओके, तो मेरा रूल क्या है कि हमने बताया कि a अपॉन बी पहले वैसे का वैसा लिखना, उसको जो डिवीजन फॉर्म है उसे क्या करना है, मल्टीपल में कन्वर्ट करना। किस में करना, मल्टीपल में। और मल्टीपल में कभी आप डिवीजन का साइन मल्टीपल में लेते हो तो इसे आपको क्या करना होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करना होता है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना होता है। इस तरह आपको इसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। कोई कोई इसे इनवर्स भी बोलते हैं, तो इसे क्या करना है, सी अपॉन डी का इनवर्स करना होता है, या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। अभी तो न्यूमरेटर है तो उसे मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर करता हूँ, यानी कि सी न्यूमरेटर था उसे क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, और ये क्या डिनोमिनेटर इसे न्यूमरेटर कर देता है, यानी कि इस तरह। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिवीजन का हमने किस में किया, मल्टीपल में कन्वर्ट किया, और मल्टीपल कन्वर्ट करने के बाद में सी अपॉन डी को मैंने क्या लिखा, डी अपॉन सी को, क्योंकि डिवीजन का हमने मल्टीपल में कन्वर्ट किया है। और इसके बाद में अभी a अपॉन बी और d अपॉन सी की क्या करना है, मल्टीपल करना है। और आपको पता ही है, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल ही आती हो तो ही आपको डिवीजन आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। और इसके लिए आपको मैंने वीडियोस डाला है, आपको कभी सपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल आपको रैशनल इरेशनल नंबर को करती नहीं आती हो तो मैंने वीडियो जो डाला है आपको वो देख लेना चाहिए, जिससे आपको मल्टीपल किस तरह की जाती हो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और इसे परफेक्ट समझ लेना। ओके, तो ये देखो आपने कभी वो पिछला वीडियोस नहीं देखा हो तो आप उसे देख लीजिए। और उसके बाद में देखो a अपॉन सी का भी मल्टीपल किस तरह करना है, जब फेस टू फेस करना होता है
यानी कि इसको इससे मल्टीपल, यानी कि ए इंटू बी है ना, और बी इंटू सी, बी इंटू सी। तो समझ में आ गया। तो डिवीजन में हमें किस में कन्वर्ट किया, मल्टीपल में। मल्टीपल के टाइम पे हमने क्या किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर किया, और मल्टीपल होने के बाद में हमने मल्टीपल किस तरह किया है हमने वो पिछले वीडियोस भी डाला है, और अभी आपको ये समझ में आ ही गया होगा। और इस तरह हमारा क्या है कि डिवीजन का ये फॉर्मूला हमारा तैयार होता है। ओके, अब इसके हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको ईजी समझ में आ जाएगा। ओके, और अब तक आपने कभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे पहले कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं जो भी वीडियोस डालने वाला हूँ आपको सब इजी समझ में आ जाए, आपका बेस स्ट्रांग हो जाए और आप मैथ में परफेक्ट हो जाए। इसके लिए ही आपको क्या करना है, पवार एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको जो भी मैं वीडियोस डालने वाला हूँ वो सब वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में पता चले, और आपको जो वीडियोस आपकी कमतरता है या जो वीडियोस आपको अच्छा लगने वाला है या जो वीडियोस आपका काम के लिए है वही आपको अच्छे से आप उसे देख पाए और वो आपको अच्छे से समझ पाए और आप मैथ में परफेक्ट हो पाए। ओके, यही मेरी क्या है आप लोगों को गुजारिश है कि इसके लिए आप क्या करो कि पवार एकेडमी को क्या करो कि सब्सक्राइब कीजिए। ओके, उसके बाद में देखो एग्जाम्पल में लेता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, अभी क्या करता हूँ, सपोज क्या लेता हूँ, सपोज ऐसा लेता हूँ 10/3 लेता हूँ। ओके, डिवाइडेड बाय ओके, अभी देखो हम रैशनल नंबर में क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ 2, उसके बाद मैं क्या लेता हूँ, सपोज 20/4 ले लेता हूँ। ओके, ऐसे ही नंबरों की क्या करना है, डिवीजन करना है। तो हमारा पहला रूल क्या है, कोई क्या करता है इसे डायरेक्टली ऐसा डिवाइड कर देता है, 2 5 जा है ना, 2 1 जा 2 और 2 4 जा है ना, ऐसा करके इसे डिवाइड कर देता है। इससे डिवाइड होने वाला आंसर रॉन्ग है, तो इसे किस तरह सॉल्व किया जाता है, इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ही आपका रैशनल इरैशनल नंबरों की डिवीजन परफेक्ट आएगा, तो ही आपका आंसर परफेक्ट आएगा, तो ही आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। और आपने नहीं परफेक्ट सॉल्व किया, आपने रॉन्ग मेथड से उसे सॉल्व किया, तो आपका मार्क्स भी जाने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अच्छे से ध्यान देना है। एग्जाम्पल में 2-3 एग्जाम्पल लो, आपको खुद को 2-3 एग्जाम्पल लेकर खुद से ही उसे परफेक्ट क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, उसे समझ लेना है, तो ही आपको ये परफेक्ट जमेगा। नहीं तो आपको क्या मैथ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होगा, उसे आपको सॉल्व करते नहीं आएगा, और सब सॉल्व करते आना चाहिए। इसके लिए आपको मोर प्रैक्टिस करना ही होगा। ओके, तो अभी देखो क्या करते हैं, हमारा पहला रूल क्या है कि जो भी पहला नंबर सोर्स है हमें पहले क्या लिखते हैं, एक्टिविटी जो वैसे का वैसा लिखते हैं, यानी कि 10/2। ओके, सेकेंड रूल क्या है, डिवीजन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं। किससे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमने उसे क्या किया, मल्टीपल में कन्वर्ट किया। उसके बाद में हमारा सेकंड रूल क्या है कि जो न्यूमरेटर हो उसे डिनोमिनेटर करते हैं, जो डिनोमिनेटर हो उसे न्यूमरेटर करते हैं, यानी कि ये क्या होगा, 4 ऊपर जाएगा और 20 नीचे आएगा। इस तरह हमारा ये हो गया। और अभी आपको पता है कि मल्टीपल किस तरह की जाती है, तो मल्टीपल करने के लिए क्या होता है, फेस टू फेस मल्टीपल किया जाता है। क्या किया जाता है, फेस टू फेस, यानी कि 10 × 4 यानी कि कितना हुआ, 40, कितना हुआ 40, और क्या हुआ 22 जा 40, कितना हुआ 22 जा 40। और ये कभी परफेक्ट डिवाइड होता है तो उसे डिवाइड कीजिए, नहीं तो स्टॉप हो गया। आपको पता है 40 में 40 आता है, यानी 41 जा 40, 41 जा 40, यानी कि 1/1, ये उसका आंसर है। अभी कोई इसे क्या लिख सकता है, ओनली 1 भी लिख सकता है, तभी उसका आंसर क्या राइट है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखा नहीं लिखा फिर भी चलता है। जैसे आपको पता है कि पॉजिटिव साइंस ये क्या होती है, साइलेंट होती है, उस तरह डिनोमिनेटर में कभी 1 साइलेंट होता है, लिखा फिर भी चलेगा, नहीं लिखा फिर भी चलेगा। ओके, लेकिन आप रैशनल इरैशनल नंबर में पढ़ रहे हो, इसके लिए 1/1 ही आपको लिखना अच्छा रहेगा, नहीं तो और में 1 भी लिखा फिर भी चलेगा। पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ ही गया होगा। सेकंड एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद में हम नेक्स्ट पेज देखेंगे। अभी देखो सेकंड एग्जाम्पल में ऐसा लेता हूँ, है ना, सेकंड एग्जाम्पल अब मैं ऐसा लेता हूँ। देखो अभी कभी ऑफलाइन लेक्चर चलो रहता तो मैं स्टूडेंट को पूछता कि हाँ बोलो, आप एग्जाम्पल बोलो। अभी आप ये तो नहीं बोल सकते, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट्स करना है आप कर सकते हो कि वीडियोज आपको कैसा लगा, क्या लिखना है। उसके बाद में आपको है ना कौन से वीडियोस आपको चाहिए वो भी वीडियोस आप लिख सकते हो, और वो वीडियोस तैयार करके आपके तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद में ये जो अपन पवार एकेडमी है, इस चैनल में हम 5th स्टैंडर्ड से लेकर तो 11 12 डिप्लोमा इंजीनियरिंग तक सब वीडियोस में इसके अंदर धीरे धीरे से डालने वाला हूँ। इसके लिए आपकी जो भी अड़ोसी पड़ोसी या अपने रिलेशन में जो भी
रिलेशन में जो भी होगा उन्हें आप पवार एकेडमी के बारे में बताइए, उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बताइए, क्योंकि तुम्हारे साथ उनका भी फ़ायदा हो, यही आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह आपको क्या करना है, पवार एकेडमी सबको बताकर सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है, जिस तरह उसने मैथ अच्छे से उनका स्ट्रांग हो पाए। ओके, इस तरह आपको क्या करना है, सबको बताना। ओके, और अब तक आपने ही खुद नहीं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपको पहले खुद सब्सक्राइब कर लेना है, नहीं तो आप खुद सब्सक्राइब नहीं करोगे और दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलोगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपको पहले सब्सक्राइब करना है। इस तरह से आपको क्या करना है, पवार एकेडमी को सब्सक्राइब करना है। ओके, अभी एग्जाम्पल क्या लेता हूँ, सपोज मैं लेता हूँ 8/3, क्या लेता हूँ 8/3 डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय 4/, क्या लेता हूँ 5 लेता हूँ, 4/5 लेता हूँ। ओके, अब ये नंबर है, इनकी डिवीजन किस तरह करना है आपको तो पता है, बहुत ही ईजी है। क्या करना है, हमारा रूल क्या है, डिवीजन करने के टाइम पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर वैसे का वैसा, यानी कि 8/3 डिवीजन को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीपल में करना है। ओके, और मल्टीपल को हमने जब कभी डिवीजन में कन्वर्ट किया है, ओके, तो मल्टीपल में कन्वर्ट करने के टाइम पे हम क्या करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करते हैं, यानी कि 5/4 करते हैं। और मल्टीपल किस तरह सॉल्व करते हैं पता है आपको, फेस टू फेस। तो 8 5 कितना होता है 40 और 3 4 जा कितना हुआ 12। ओके, तो इस तरह हमारा आंसर 8 परफेक्ट डिवाइड होगा, 2 से जाएगा, 2 6 जा और 2 20 जा। ओके, इस तरह हमारा क्या होगा, 8 परफेक्ट डिवाइड होगा। इस तरह हमारा डिवीजन किस तरह किया जाता है और समझ में आ गया होगा। अभी एक एग्जांपल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे आपको देखना है। ओके, वो एग्जांपल कैसा है तो इधर देखिए, बहुत से स्टूडेंट को क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। अभी फॉर एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, सपोज 8/7 ले लेते हैं। ओके, 7 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 9 दिया है, क्या दिया है, डिवाइडेड बाय 9 दिया है। तो अभी इसको आपको क्या करना होता है, तो देखिए समझिए कि ये क्या है, ये नंबर कौन सा है, रैशनल नंबर है, कि रैशनल नंबर का टाइप है P/Q के फॉर्म में, डिवाइडेड बाय सिर्फ ओनली 1 नंबर दिया है। तो अभी आपको क्या करना है, ऐसा कभी नंबर आता तो इसे क्या करोगे आप, ऐसे करोगे क्या कि 8/7 इंटू 9 ऐसे करोगे, नहीं तो ये क्या है, तुम्हारा आंसर इससे रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि इसका मेथड ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, तो इधर ध्यान दीजिए, 8/7 डिवाइडेड बाय ओनली 1 नंबर रहा और P/Q के फॉर्म में वो नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर साइलेंट होता है, वो क्या रहेगा 1। तो आपको ये ध्यान में ले लेना है कि कौन से भी रैशनल इरेशनल नंबरों के साथ डिवीजन कभी आता है और वो डिवीजन नंबर्स कभी ओनली 1 नंबर रहे, वो नंबर कभी रहे तो उसका P/Q के फॉर्म में वो नंबर नहीं है, तो उसे P/Q के फॉर्म में करने के लिए 1 डिनोमिनेटर में आपको लेना ही है, तो ही आपका वो डिवीजन परफेक्ट होगा। ओके, तो इसके लिए आपको वो करना है। तो अभी आपका परफेक्ट डिवाइड हो गया। अब हमारा क्या होगा, पहला नंबर वैसे ही लिखते हैं, 8/7 इंटू न्यूमरेटर अभी क्या था, देखो 1/9 हो जाएगा। ओके, आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह करना है। ओके, नहीं तो आपको लगेगा कि ऐसा क्या किया, तो आपको ध्यान में रखना है कि P/Q के डिवीजन में सिर्फ ओनली 1 नंबर रहा तो उसके लिए डिनोमिनेटर 1 लेना है। ओके, तो ये आ गया। फिर हमारा मल्टीपल 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाय, है ना, 9 7 जा, है ना, आंसर 63 ना, 7 9 जा 63। ओके, आपको सॉल्व मल्टीपल कर लेना है। ओके, यही, और हो सकता है कि आपको ये क्या करना है, परफेक्ट डिवाइड होता है या नहीं, तो इस तरह आपका ये रहेगा। अभी ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। ओके, और ये आपको वीडियोस आपको कभी अच्छे समझ में आया होगा तो उसे लाइक कीजिए। ओके, और आपको मुझे पता है कि आपको एंडिंग तक आप वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। ओके, और अब हम क्या करेंगे, रैशनल इरेशनल नंबरों की इज इक्वल टू कैसा किया जाता है। ओके, इज इक्वल टू यानी कि कुछ तरह कि जो ऐसे नंबर्स हो गए, ओके, जो ऐसे नंबर्स हो गए तो उन्हें इस तरह कैसे उन्हें सॉल्व किया जाएगा, यानी कि रैशनल इरेशनल नंबरों की इज इक्वल टू करने के टाइम पे क्या किया जाता है, वो एक वीडियो हम मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डालने वाला हूँ। तो वीडियोस भी आप देखिए, है ना, समझिए। और आपने पिछले वीडियो यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल की वीडियोस आपने देखी नहीं हो तो वो भी देख लीजिए, जिसमें आपको अच्छे से तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।